हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चेक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 प्रश्नावली 4 दशमलव का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। निम्नलिखित में जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें से कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है हमें लिखना है। तो इस सवाल को करने से पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है। तो वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और स्वयं और एक से विभाजित होती हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक और स्वयं से विभाजित होती हो, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 से। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, ओके, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इस तरह कर करके अनंत तक जाता है। अब हम लोग चलिए चेक करते हैं कि इन दी हुई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 1 के 1 को सबसे पहले चेक करते हैं। तो जरा समझिए, सवाल नंबर 1 का 1 में दे रखा है 13। तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 किससे किससे विभाजित होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 13 आपका कटता है सबसे पहले 1 से, फिर आपका 13 विभाजित होगा 13 से, यानी कि 13 1 से विभाजित हो सकता है। फिर बताइए 13 से। तो जरा समझिए, 13 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से, इसलिए 13 मेरा क्या बन जाएगा बताइए? अभाज्य संख्या। क्योंकि परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक और स्वयं से विभाजित होती हो, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जरा समझिए, 13 चूंकि एक से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसलिए 13 मेरा क्या बन जाएगा? तो अभाज्य संख्या बन जाएगा। ओके, तो 1 का 1 मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। अब चलिए 1 का दूसरा को चेक करते हैं। दूसरा में कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 19। तो जरा समझिए, 19 किससे किससे विभाजित हो सकता है। तो देखिए, 19 विभाजित होगा 1 से, ठीक है, फिर विभाजित होगा 19 से, यानी कि 19 1 से विभाजित हो सकता है और फिर बताइए स्वयं से, इसलिए 19 भी मेरा क्या बन जाएगा? तो अभाज्य संख्या बन जाएगा। ओके, अब चलिए 1 का तीसरा को चेक करते हैं। देखिए तीसरा में दे रखा है 21। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि 21 किससे किससे विभाजित होता है। तो जरा समझिए, 21 आपका विभाजित होगा सबसे पहले 1 से, फिर बताइए 3 से, फिर बताइए तो 7 से, फिर बताइए 21 से, यानी कि 21 1 और स्वयं के अलावा 3 और 7 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 21 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 21 अभाज्य संख्या क्या होगा बताइए? तो नहीं होगा। ओके, अब चलिए चौथा को चेक करते हैं। देखिए चौथा में दे रखा है 23। तो सबसे पहले 23 को समझिए कि ये किससे किससे विभाजित होगा। तो देखिए 23 विभाजित होगा 1 से, फिर विभाजित होगा 23 से, यानी कि 23 1 और स्वयं से विभाजित होगा, इसलिए 23 मेरा क्या बन जाएगा? तो अभाज्य संख्या बन जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 5 को चेक करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 49। अब हमको ये चेक करना है कि 49 किससे किससे विभाजित होता है। तो जरा समझिए, 49 विभाजित होता है सबसे पहले 1 से, फिर बताइए 7 से, फिर बताइए तो 49 से। ओके, तो जरा समझिए, यहाँ पर 49 1 और स्वयं के अलावा 7 से भी विभाजित होता है, इसलिए 49 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 49 1 और स्वयं के अलावा और एक संख्या 7 से भी विभाजित होता है, इसलिए 49 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 6 को चेक करते हैं। देखिए 6 में दे रखा है 33। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 33 किससे किससे विभाजित होता है। तो जरा समझिए, 33 आपका विभाजित होता है सबसे पहले 1 से, फिर बताइए 3 से, फिर बताइए 11 से, फिर बताइए तो 33 से। तो 33 1 और 33 के अलावा, यानी कि स्वयं के अलावा 3 और 11 से भी विभाजित होता है, इसलिए 33 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 7 को चेक करते हैं। देखिए 7 में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 47। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 47 किससे किससे विभाजित होता है। तो देखिए 47 सबसे पहले आपका विभाजित होगा 1 से, फिर विभाजित होगा 47 से। अब जरा समझिए, 47 1 और स्वयं से विभाजित होता है, इसलिए 47 मेरा अभाज्य संख्या होगा। अब चलिए सवाल नंबर 8 को चेक करते हैं। देखिए 8 में दे रखा है 57। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 57 किससे किससे विभाजित होता है। जरा समझिए, देखिए 57 सबसे पहले विभाजित होगा 1 से, फिर विभाजित होगा 3 से, फिर विभाजित होगा 19 से और फिर विभाजित होगा 57 से। तो 57
एक और स्वयं के अलावा 3 और 19 से भी विभाजित होता है, इसलिए 57 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 9 को चेक करते हैं। 9 में दे रखा है 111। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 111 किससे किससे विभाजित होता है। तो जरा समझिए, 111 विभाजित सबसे पहले होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 से, फिर विभाजित हो जाएगा 3 से, फिर विभाजित आपका हो जाएगा 37 से, फिर विभाजित हो जाएगा स्वयं 111 से। तो जरा समझिए, 111 एक और स्वयं के अलावा 3 और 37 से भी विभाजित होता है, इसलिए 111 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 10 को करते हैं। देखिए 10 में दे रखा है 369। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि 369 किससे किससे विभाजित होता है। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 369 सबसे पहले विभाजित होगा 1 से, फिर विभाजित होगा आपका 3 से, फिर आपका विभाजित होगा 9 से, फिर आपका विभाजित हो जाएगा 41 से, फिर आपका विभाजित हो जाएगा 123 से, फिर आपका विभाजित हो जाएगा स्वयं 369 से। तो जरा समझिए, 369 एक और स्वयं के अलावा 3, 9, 41 और 123 से भी विभाजित होता है, इसलिए 369 भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जरा समझिए, निम्नलिखित में से कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका 21 नहीं है, 49 नहीं है, 33 नहीं है, 57 नहीं है, 111 नहीं है और 369 नहीं है। और निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो 13 है, फिर 19 है, फिर बताइए 23 है, फिर बताइए 47 है। ओके, मतलब निम्नलिखित में से केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो चलिए उसे लिख देते हैं। तो नीचे क्या लिखोगे, तो नीचे लिखोगे अभाज्य संख्या बराबर कौन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला नंबर है, पहला नंबर कितना है बताइए 13, दूसरा नंबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 19। ओके, उसके बाद तुम्हारा चौथा नंबर है, चौथा नंबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 23। ओके, फिर कौन सा नंबर है बताइए अभाज्य संख्या, तो 7वां नंबर है। तो 7वां नंबर में कितना दे रखा है वैल्यू बताइए, तो 47 है। ओके, मतलब सवाल नंबर 1 में ठीक है केवल 4 अभाज्य संख्या है। एक नंबर पहला 13, दूसरा नंबर 19, चौथा नंबर 23 और 7वां नंबर 47। ओके, तो सवाल नंबर 1 में यही 4 अभाज्य संख्या है। ओके, दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। निम्नलिखित में जो भी संख्या दिया गया है उन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, हमें लिखना है। तो इस सवाल को करने से पहले भाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस सवाल को करते हैं। जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो या फिर 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हो, तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो या फिर 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हो, तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब चलिए निम्नलिखित में जो भी संख्या दिया गया है उनको हम चेक करते हैं कि क्या वे भाज्य संख्या है या फिर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2 का सवाल नंबर 1 को चेक करते हैं। देखिए 1 में दे रखा है 5। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 किससे किससे कट सकता है। तो 5 कट सकता है 1 से और बताइए 5 से, यानी कि 5 1 से विभाजित हो सकता है और बताइए 5 से। तो 5 का गुणनखंड कितना हो गया बताइए, तो 1 हो गया और 5, यानी कि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं है, इसलिए 5 मेरा भाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, अब चलिए दूसरा सवाल को चेक करते हैं। दूसरा में दे रखा है 12। तो जरा समझिए 12 किससे किससे विभाजित हो सकता है, यानी कि कट सकता है। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 12 विभाजित होगा 1 से, फिर बताइए 2 से, फिर बताइए 3 से, फिर बताइए 6 से, फिर बताइए 4 से, फिर बताइए तो स्वयं 12 से। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 किससे किससे विभाजित हो सकता है। तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 4 से और 12 से। तो 12 का गुणनखंड में कितना कितना मिल गया, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 मिल गया, यानी कि 12 का गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए 12 मेरा क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 3 को चेक करते हैं। देखिए 3 में दे रखा है 16। कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 16। तो 16 किससे किससे विभाजित हो सकता है। देखिए 16 सबसे पहले विभाजित होगा 1 से, फिर बताइए 2 से, फिर बताइए 4 से, फिर बताइए 8 से, फिर बताइए 16 से। तो जरा समझिए 16 का गुणनखंड में कितना कितना मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 8 मिल गया और 16, यानी कि 16 का गुणनखंड 2 से ज्यादा मिल रहा है, यानी 2 से अधिक संख्याओं 16 विभाजित हो रहा है, इसलिए 16 मेरा बन जाएगा भाज्य संख्या। ओके,
अब चलिए सवाल नंबर 4 को चेक करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 17, तो जरा समझिए 17 किससे किससे विभाजित होगा। तो देखिए 17 विभाजित हो सकता है 1 से और स्वयं 17 से। तो देखिए 17 गुणनखंड में कितना कितना मिल रहा है, 1 और 17, यानी कि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं है, इसलिए 17 मेरा भाज्य संख्या नहीं होगा। अब चलिए 27 को चेक करते हैं। ओके, देखिए 27 किससे किससे कट सकता है। सबसे पहले कटेगा 1 से, फिर बताइए कटेगा 3 से, फिर कटेगा 9 से, फिर किससे कटेगा बताइए 27 से। तो 27 का गुणनखंड में कितना कितना मिल रहा है, 1 3 9 27, यानी कि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए 27 भाज्य संख्या होगा। अब चलिए सवाल नंबर 6 को चेक करते हैं। 6 में दे रखा है 29। अब सबसे पहले ये आपको चेक करना है कि 29 किससे किससे कटेगा। देखिए 29 कटेगा 1 से, फिर बताइए स्वयं 29 से। तो 29 का गुणनखंड में कितना कितना मिल रहा है बताइए, 1 और 29, यानी कि इसका गुणनखंड 2 से कम है। ओके, इसलिए 29 भाज्य संख्या नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर 7 को चेक करते हैं। देखिए 7 में दे रखा है 34। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 34 किससे किससे विभाजित हो रहा है या फिर किससे किससे कट रहा है। तो देखिए 34 सबसे पहले कटेगा, विभाजित होगा 1 से, फिर होगा बताइए 2 से, फिर बताइए 17 से, फिर बताइए 34 से। तो इसका गुणनखंड में कितना कितना मिल रहा है, तो 1 2 17 34, यानी इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए 34 मेरा हो जाएगा भाज्य संख्या। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 8 को चेक करते हैं। देखिए 8 में दे रखा है 41। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 41 किससे किससे विभाजित हो रहा है। तो देखिए 41 सबसे पहले विभाजित होगा 1 से, फिर विभाजित होगा स्वयं से। तो देखिए इसका गुणनखंड में कितना कितना मिला बताइए, 1 और 41, यानी कि इसका गुणनखंड क्या 2 से अधिक नहीं है, इसलिए 41 मेरा क्या बन जाएगा, तो भाज्य संख्या नहीं बनेगा। ओके, यानी कि 41 मेरा भाज्य संख्या तो नहीं होगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 9 को करते हैं। देखिए 9 में दे रखा है 53। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 53 का गुणनखंड कौन कौन होगा, यानी कि 53 किससे किससे विभाजित होगा। जरा समझिए 53 विभाजित होगा 1 से, फिर 53 विभाजित होगा बताइए स्वयं 53 से। देखिए इसका गुणनखंड 2 से कम है। ओके, इसलिए 53 भी मेरा भाज्य संख्या नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर 10 को चेक करते हैं। देखिए 10 में दे रखा है 69। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 69 किससे किससे विभाजित होगा। तो देखिए 69 सबसे पहले विभाजित होगा 1 से, फिर विभाजित होगा 3 से, ओके, फिर विभाजित होगा आपका 23 से, फिर आपका विभाजित होगा स्वयं 69 से। तो आप देख सकते हैं कि 69 का गुणनखंड 1 3, ठीक है, 23 और 69 मिल रहा है, यानी कि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए 69 मेरा क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो जरा समझिए निम्नलिखित में से कौन कौन भाज्य संख्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 16, पांचवा नंबर 27, ओके, सातवां नंबर 34 और 10वां नंबर 69 हो गया। तो नीचे आप लिख दीजिए। तो नीचे क्या लिखोगे, तो नीचे लिखोगे भाज्य संख्या बराबर, हमको कौन कौन सा मिला बताइए, दूसरा नंबर यानी कि 12 मिला, फिर बताइए तीसरा नंबर, कौन सा नंबर मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर तुम्हें कितना मिल गया बताइए 16, ठीक है, फिर पांचवा नंबर कितना मिला बताइए 27, ओके, फिर सातवां नंबर कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो 34, फिर 10वां नंबर कितना मिल गया बताइए, तो 69। ओके, तो निम्नलिखित में ये 5 ही संख्या भाज्य संख्या है। ओके, सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 में दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के बीच जितने भी अभाज्य संख्याएं होगी उनको हमें लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 का 1 को करते हैं। देखिए 1 में दे रखा है 1 से 25। तो 1 से 25 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको हमें लिखना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि 1 से 25 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, फिर हम देखेंगे कि उन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे 1 से 25 के बीच, 25 के बीच संख्या। ओके, तो देखिए 1 से 25 के बीच में पहला संख्या कितना आएगा बताइए 2, फिर कितना आएगा 3, फिर बताइए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर बताइए 14, फिर बोलिए 15, फिर 16, 17, 18, 19, ओके, फिर 20,
फिर बताइए 21, फिर बताइए 22, फिर बताइए 23, फिर बताइए 24। ओके, तो 1 से 25 के बीच में इतनी संख्याएं हैं। अब हमें ये छांटना है कि इन संख्याओं में से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, फिर बताइए 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, फिर बताइए 23 अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि जिन जिन संख्याओं में हम टिक लगाए हैं वो संख्या एक से बड़ी है और एक और स्वयं से विभाजित होती है। इसलिए जिस जिस संख्या में टिक लगाए हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, मेरा क्या है बताइए? अभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि एक से बड़ी है और एक और स्वयं से विभाजित होती है। और बाकी जितने भी संख्याएं हैं, एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसलिए 1 से 25 के बीच, 25 के बीच अभाज्य संख्या। तो कितना कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला हो जाएगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11, फिर होगा बताइए 13, फिर होगा 17, फिर होगा 19, फिर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 23 हो जाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए, दूसरा रखा है 30 से 45। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 से 45 के बीच की संख्या को लिख लेते हैं। फिर हम लोग छांटेंगे कि कौन कौन सी संख्या इनके बीच में अभाज्य संख्या है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? तो लिखोगे 30 से 45 के बीच की संख्या, बीच की संख्या। ओके, तो इन दोनों के बीच की पहली संख्या कितनी होगी? 31, फिर कितना होगा? 32, फिर बताइए 33, फिर बताइए 34, फिर बताइए 35, फिर बताइए 36, फिर बताइए 37, फिर बताइए 38, फिर बताइए 39, फिर बताइए 40, फिर बताइए 41, फिर बताइए 42, फिर बताइए 43, फिर बताइए 44। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 31 अभाज्य संख्या है। ओके, फिर आपका 37 अभाज्य संख्या है। ओके, फिर आपका 41 अभाज्य संख्या है, फिर आपका 43 अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि जिन संख्याओं में हम टिक लगाए हैं ये संख्या एक से बड़ी है और एक और स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए 31, 37, 41, 43 मेरा क्या होगा? अभाज्य संख्या। और जो बाकी संख्या है वो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो दूसरा का उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? तो 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर 41 होगा, फिर 43 होगा। तो नीचे लिख दीजिए, क्या लिखोगे? लिखोगे इसलिए 30 से 45 के बीच, 45 के बीच अभाज्य संख्या। पहला कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 31, फिर बताइए 37, फिर बताइए 41, फिर बताइए 43। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 में दे रखा है 50 से 70। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 50 से 70 के बीच की संख्या को लिख लेते हैं। फिर हम छांटेंगे कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे 50 से 70 के बीच, 70 के बीच संख्या। ओके, तो पहला कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 51, फिर बताइए 52, फिर बताइए 53, फिर बताइए 54, फिर बताइए 55, फिर बताइए 56, फिर बताइए 57, फिर बताइए 58, फिर बताइए 59, फिर बताइए 60। ओके, फिर कितना होगा बताइए? 61। ओके, फिर बताइए 62, फिर बताइए 63, फिर बताइए 64, फिर बताइए 65, फिर 66, फिर 67, फिर 68, फिर बताइए तो 69। अब हम ये छांटेंगे कि इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ओके, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या है 53 मेरे प्यारे बच्चों, फिर है 59। ओके, फिर आपका है 61, फिर है आपका 67। तो जिन जिन संख्याओं में हम टिक लगाए हैं, ओके, वो संख्या 50 से 70 के बीच की अभाज्य संख्या है। क्यों क्यों है बताइए? क्योंकि ये एक से बड़ा है और एक और स्वयं से विभाजित होती है, और बाकी जो संख्या है वो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, इसलिए वो मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो 53 है, फिर 59 है, फिर 61 है, फिर 67 है। तो नीचे लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे? इसलिए 50 से 70 के बीच, 70 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों?
तो पहला हो जाएगा 53, फिर बताइए 59, फिर बताइए 61, फिर बताइए तो हो जाएगा 67। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 60 से 80। हमें ये बताना है कि 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 से 80 के बीच की संख्या को लिख लेंगे, फिर हम छांटेंगे कि कौन कौन सी उनके बीच में अभाज्य संख्या है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 60 से 80 के बीच संख्या। तो पहला संख्या कितना होगा बताइए, 61, फिर बताइए 62, फिर बताइए 63, फिर बताइए 64, फिर बताइए 65, फिर 66, फिर 67, फिर 68, फिर बताइए 69, फिर 70। ओके, फिर 71, फिर बताइए 72, फिर बताइए 73, फिर बताइए 74, फिर बताइए 75, फिर बताइए 76, फिर बताइए 77, फिर बताइए 78 और लास्ट में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 78 के बाद कितना हो जाएगा बताइए 79। ओके, लास्ट में कितना हो जाएगा 79। अब हमें ये चेक करना है ओके कि 60 से 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ओके, तो जरा समझिए, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहली अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 61, फिर बताइए 61 के बाद तुम्हारा है बताइए 67। ओके, 67 के बाद है मेरे प्यारे बच्चों 71, 71 के बाद है मेरे प्यारे बच्चों 73 और 73 के बाद है मेरे प्यारे बच्चों 79। ओके, यानी कि 60 से 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 61 है, फिर 67 है, फिर 71 है, 73 है और आपका 79 है। क्यों है, क्योंकि ये सारे संख्याएं जिनमें हम टिक लगाए हैं वो एक से बड़ी है और एक और स्वयं से विभाजित होती है, और बाकी संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, इसलिए वो मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 60 से 80 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है बताइए, तो 61, आपका 67, आपका 71, फिर 73, फिर 79। ओके, तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्या कितना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 61, फिर बताइए आपका 67, फिर 71, फिर बताइए 73, फिर बताइए तो 79 हो जाएगा। ओके, ये 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 दे रखा है 85 से 100। तो 85 से 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं को हमें लिखना है। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 से 100 के बीच के सभी संख्या को लिख लेंगे, फिर हम छाटेंगे कि 85 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखोगे 85 से 100 के बीच संख्या। ओके, तो इन दोनों के बीच की संख्या सबसे पहले आप लिख लोगे, फिर आप छांटोगे कि इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या। तो 85 और 100 के बीच में पहली संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 86, फिर बताइए 87, फिर बताइए 88, फिर बताइए 89, फिर बोलिए 90, फिर 91, फिर बताइए 92। ओके, फिर कितना हो जाएगा बताइए 93, फिर बताइए 94, फिर 95, फिर बताइए 96, फिर 97, फिर 98, फिर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 99। ओके, तो 85 से 100 के बीच में इतनी संख्याएं। अब हमें ये छांटना है कि इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ओके, तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच में पहली अभाज्य संख्या है 89। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 89, और अगली अभाज्य संख्या है आपका 97। ओके, तो 85 से 100 के बीच में केवल दो अभाज्य संख्या है, पहला है मेरे पास 89 और दूसरा क्या है बताइए 97। ओके, मतलब जिनमें जिनमें हम टिक लगाए वही अभाज्य संख्या है और बाकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, जरा समझिए। देखिए, जिनमें हम टिक लगाए हैं वो संख्या एक से बड़ी है और एक और स्वयं से विभाजित होती है। ओके, इसीलिए ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, और बाकी के संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, तो नीचे आप लिख दोगे, तो क्या लिखोगे, 85 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। तो पहला कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला आपका हो जाएगा 89 और दूसरा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 97। ओके, यानी कि 85 से 100 के बीच में ठीक है केवल दो अभाज्य संख्या है, उनमें से पहला है 89 और दूसरा है 97। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 क्या कह रहा है, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को हमें लिखना है। तो इस सवाल को करने से पहले भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड
2 से ज्यादा हो अर्थात वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हो तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे 30 से कम सभी भाज्य संख्या। ओके, तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 30 से कम सभी भाज्य संख्या में से मेरा पहला भाज्य संख्या कितना होगा बताइए, 4। क्यों होगा, क्योंकि 4 का गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है। ओके, अगली भाज्य संख्या कितना होगा, 6। फिर कितना होगा अगला बताइए, 8। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा बताइए, तो 9। कितना हो जाएगा बताइए, 9। फिर आपका हो जाएगा 10। फिर आपका होगा 12। फिर आपका होगा 14। ओके, फिर आपका होगा बताइए 15। फिर आपका होगा 16। ओके, फिर आपका होगा 18। फिर आपका होगा 20। फिर आपका होगा 21। ओके, फिर आपका होगा 22। फिर आपका होगा 24। ओके, फिर आपका होगा 25। फिर आपका होगा 26। फिर आपका होगा 27। ओके, और लास्ट में आपका हो जाएगा 28। ओके, तो ये सारे संख्याएं 30 से कम सभी भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इन सभी संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा अर्थात 2 से अधिक संख्याओं से ये सभी संख्याएं विभाजित होगी, इसलिए ये सारी संख्याएं मेरा 30 से कम सभी भाज्य संख्या है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में जो भी संख्या दिया गया है उसको हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 का 1 को करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 का 1 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5। कितना दे रखा है बताइए, 5। तो इस 5 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 5 को हम 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में कैसे लिख पाएंगे, तो जरा समझिए। यदि हम 2 और 3 को जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा बताइए, 5। और 2 और 3 मेरा क्या है बताइए, तो अभाज्य संख्या है। ओके, तो इस 5 को हम 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 2 + 3। कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 + 3। ओके, अब चलिए सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है 12। ओके, तो इस 12 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 12। ओके, तो इस 12 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो जरा समझिए, यदि 5 और 7 को हम जोड़ दें, किसको किसे जोड़े बताइए, 5 और 7 को, तो हमें कितना मिल जाएगा, 12। और 5 और 7 मेरा क्या है बताइए, दोनों अभाज्य संख्या है। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में, तो लिखेंगे 5 + 7। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल में दे रखा है 10। ओके, तो इस 10 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख पाएंगे समझिएगा। देखिए यदि हम 3 और 7 को जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा बताइए, 10। और 3 और 7 दोनों का दोनों क्या है बताइए, अभाज्य संख्या। ओके, तो चलिए इस 10 को, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10। तो 10 लिख लिए। अब इसको हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हैं 3 + 7। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10। और ये दोनों का दोनों क्या है, तो अभाज्य संख्या है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 24। ओके, तो 24 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख पाएंगे जरा समझिएगा। यदि हम 5 और 19 को जोड़ दें, ओके, तो 5 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 24। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बताइए, तो 24। ओके, तो 24 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 5 + 19। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 24। और ये दोनों कैसा संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 68। तो 68 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यदि आप 7 और 61 को जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, तो 68 मिल जाएगा। और 7 और 61 मेरा क्या है बताइए, तो अभाज्य संख्या है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है 68। ओके, तो इस 68 को हमें 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 + 61। ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 68। और ये दोनों का दोनों क्या है, तो अभाज्य संख्या है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। निम्नलिखित में जो भी संख्या दिया गया है उसे हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 6 का पहला करते हैं। देखिए पहला में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 10। ओके, तो इस 10 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में
लिखना है। कैसे लिख पाओगे समझिए। यदि हम 2 को, 3 को और 5 को जोड़ दे, किसको किसको बताइए, 2 को, 3 को और 5 को, तो हमें कितना मिल जाएगा बताइए, 10। और ये तीनों ही मेरा क्या है बताइए, अभाज्य संख्या। तो 10 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले 2 को जोड़ेंगे हम 3 के साथ, फिर जोड़ देंगे 5 के साथ। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा, और ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। ओके, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, तो 2 + 3 + 5। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 6 का दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है 15, तो 15 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है 15। तो जरा समझिए, इस 15 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिख पाएंगे। यदि हम 3 को जोड़ेंगे 5 के साथ, फिर जोड़ देंगे 7 के साथ। ओके, तो यदि हम 3 को जोड़ेंगे 5 के साथ, फिर जोड़ देंगे 7 के साथ, तो हमें 15 मिल जाएगा। और ये तीनों ही मेरा क्या है बताइए, अभाज्य संख्या है। तो 15 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले 3 को जोड़ेंगे 5 के साथ, फिर जोड़ देंगे 7 के साथ। ओके, तो जब आप इन तीनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 में दे रखा है 23, कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 23। तो 23 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो जरा समझिए, यदि हम 3 को जोड़ेंगे 7 के साथ, फिर जोड़ देंगे 13 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 23। हमें कितना मिल जाएगा बताइए, 23। तो 23 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 3 + 7 + 13। ओके, और ये तीनों ही मेरा क्या है बताइए, अभाज्य संख्या है। और इन तीनों का योग कितना हो रहा है बताइए, तो 23 हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन कितना दिया है बताइए, 23। तो 23 को हम कैसे लिख पाएंगे 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, तो लिखेंगे 3 + 7 + 13। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 35। ओके, तो 35 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख पाओगे जरा समझिएगा। जब आप जोड़ोगे 5 को 11 के साथ, फिर आप जोड़ोगे 19 के साथ। ओके, तो जब आप इन 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 35, यानी 5 को 11 के साथ जोड़ेंगे, फिर हम जोड़ेंगे 19 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 35। ओके, तो 35 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 + 11 + 19। ओके, तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 35 मिल जाएगा, और ये तीनों ही मेरा अभाज्य संख्या है। अब चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 42। ओके, तो 42 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो जरा समझिए, जब हम जोड़ेंगे 2 को 17 के साथ, फिर हम जोड़ेंगे 23 के साथ। ओके, तो जब हम इन 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 42। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 42। ओके, तो 42 को हमें लिखना है 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 2 + 17 + 23। जब आप इन 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, 42। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 42। और ये तीनों ही मेरा क्या है बताइए, अभाज्य संख्या। तो 42 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 + 17 + 23 लिखेंगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या क्या है। 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्या क्या है। ओके, फिर हमसे पूछा गया है कि 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच की अभाज्य संख्या को लिखिए। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, फिर हम लोग इसके परिभाषा को लिख देंगे, फिर इसके एग्जाम्पल को, फिर जो लास्ट में सवाल बोला गया है 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच में जो भी अभाज्य संख्या होगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। जरा सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो तथा 1 और स्वयं से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या
कहलाता है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... अनंत तक। तो चलिए सबसे पहले अभाज्य संख्या का परिभाषा को लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा एक और स्वयं से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, तो वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा एक और स्वयं से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल भी आप लिख दोगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है बताइए? तो 2 से, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। फिर बताइए 3, फिर बताइए 5, फिर बताइए 7, फिर बताइए 11। ऐसे करते करते अभाज्य संख्याएं भी अनंत तक जाती है। ओके, अब चलिए हम लोग लिखते हैं 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है उसको। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच में जो भी संख्या है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग छांटेंगे कि 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखोगे 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच की संख्या। ओके, तो जरा समझिए कि 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच में कौन कौन सी संख्या है। जरा समझिए, 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच की संख्या, सबसे पहले संख्या है बताइए 21, फिर बताइए 22, फिर बताइए 23, फिर बताइए 24, फिर बताइए 25, फिर बताइए 26, फिर बताइए 27, फिर बताइए 28। ओके, फिर बताइए 29, फिर बताइए 30, फिर बताइए 31, फिर बताइए 32, फिर बताइए 33, फिर बताइए 34, फिर बताइए 35, फिर बताइए 36। ओके, आगे देखिए कितना होगा बताइए? 37, फिर कितना होगा? 38, फिर कितना होगा बताइए? 39। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी संख्याएं 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच की संख्या है। अब हमें ये छांटना है कि इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ओके, तो जरा समझिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 23। ओके, उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 29। ओके, उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 31, और उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 37। ओके, यानी कि 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला है हमारे पास 23, फिर बताइए 29, फिर 31, फिर 37। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे? लिखोगे इसलिए 20 से अधिक तथा 40 से कम, ठीक है, 40 से कम के बीच की अभाज्य संख्या। तो पहला कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला है 23, फिर बताइए 29, फिर बताइए 31, और लास्ट में कितना है बताइए? 37। ओके, तो 20 से अधिक तथा 40 से कम के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 23 है, 29 है, 31 है और 37 है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए 8 क्या कह रहा है? सहअभाज्य संख्या क्या है? 5 सहअभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है सहअभाज्य संख्या क्या है? 5 सहअभाज्य संख्या के युग्मों को हमें लिखना है। तो जरा समझिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कहता है? दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य संख्या
कहलाता है। क्या बोले कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले सअभाज्य संख्या का परिभाषा लिखते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे 5 सअभाज्य संख्या के युग्मों को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा क्या कहता है मेरे बाबू लोग? तो इसका परिभाषा कहता है दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावे ठीक है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सअभाज्य संख्या कहलाता है। सअभाज्य संख्या कहलाता है। ओके, इसका परिभाषा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका परिभाषा कह रहा है दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सअभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 5 और 7 का। किसका मेरे प्यारे बच्चों? 5 और 7 का। देखिए 5 और 7 का मेरा क्या है बताइए? एक युग्म है। अब जरा समझिए, देखिए जब हम 5 का गुणनखंड करेंगे और जब हम 7 का गुणनखंड करेंगे, तो जब हम दोनों का गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों के गुणनखंड में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कैसे? समझिए, देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 गुना 5। 7 को आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 गुना 7। ओके, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताइए गुणनखंड के रूप में? तो 1। ओके, तो जब दो संख्याओं का हम ऐसा युग्म लेंगे जिसमें एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तब हम उसे कहेंगे सअभाज्य संख्या। तो 5 और 7 मेरा क्या हो जाएगा बताइए? सअभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? वैसा गुणनखंड जो सभी संख्याओं में प्रेजेंट रहता है उसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए 5 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 गुना 5। जब हम 7 का करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 गुना 7। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताइए? 1। ओके, यानी कि 5 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बताइए? 1। इसलिए 5 और 7 मेरा क्या कहलाएगा बताइए? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग लिखते हैं 5 सअभाज्य संख्या के युग्मों को। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे अब 5 सअभाज्य संख्या के युग्म। ओके, तो पहला हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 और 5 का। देखिए जब आप 3 का गुणनखंड करोगे और 5 का गुणनखंड करोगे, ओके, तो इन दोनों के गुणनखंड में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। दूसरा युग्म देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि दूसरा युग्म हम लेते हैं 5 और 9 का। ओके, तो जब आप इन दोनों का गुणनखंड करोगे तो आपको इनके गुणनखंड में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तीसरा युग्म हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 8 और 15 का। तो जरा समझिए, जब हम 8 और 15 का गुणनखंड करेंगे तो इनके गुणनखंड में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो ये भी मेरा क्या है बताइए? सअभाज्य संख्या का युग्म है। चौथा युग्म समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम लेते हैं 2 और 11 का। किसका बताइए? 2 और 11 का। तो जब हम 2 और 11 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसलिए 2 और 11 का जो युग्म है ये क्या हो जाएगा बताइए? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए चलिए 5वां युग्म लेते हैं। यदि हम 5वां युग्म ले लेंगे 9 और 11 का, ठीक है, तो जरा समझिए, जब हम 9 और 11 का गुणनखंड करेंगे, ओके, तो इसमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 1 मिलेगा। इसलिए 9 और 11 का युग्म मेरा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो हमने क्या लिख दिया बताइए? 5 सअभाज्य संख्या का युग्म लिख दिया। पहला कितना बताइए? 3,5। दूसरा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 5,9।
तीसरा कितना मेरे प्यारे बच्चों 8,15, चौथा कितना बताइए 2,11 और पांचवा बताइए 9,11। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 9 को करते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा है, अभाज्य युग्म क्या है। ओके, तो हमें अभाज्य युग्म के बारे में बताना है, तो जरा समझिएगा अभाज्य युग्म हम लोग किसको कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाता है। तो जरा समझिए, अभाज्य संख्याओं का हमें ऐसा युग्म लेना है जिनके बीच का अंतर यदि 2 हो जाए तो वो मेरा अभाज्य युग्म कहलाएगा। ओके, जरा समझिए। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हम अभाज्य संख्याओं का युग्म लेते हैं 3,5। ओके, तो इसके बीच का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, तो ये मेरा क्या कहलाएगा अभाज्य युग्म कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल समझिए, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है 5,7 का, ये मेरा क्या है बताइए अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ओके, इनके बीच का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। अगला एग्जाम्पल समझिए, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं 11,13 का, युग्म का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा के रूप में। देखिए ये मेरा क्या है बताइए अभाज्य संख्याओं का युग्म, और इनके बीच का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए तो 2 है। तो ये युग्म मेरा क्या कहलाएगा अभाज्य युग्म कहलाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिख लोगे अभाज्य युग्म, फिर आप डैश दे दोगे, फिर इसकी परिभाषा को आप लिख दोगे। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाता है। फिर आप एग्जाम्पल दे दोगे। ओके, तो पहला एग्जाम्पल कितना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3,5। ओके, तो देखिए इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 है। ओके, ये अभाज्य संख्या का एक युग्म है और इसके बीच का अंतर कितना है बताइए, तो 2 है। अगला एग्जाम्पल लिख दीजिए 5,7, ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है, और उनके बीच का अंतर 2 है। अगला एग्जाम्पल लिख दीजिए 11,13। ओके, ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है और इसके बीच का अंतर भी कितना है बताइए 2 है। ओके, और भी हो सकता है। ओके, तो चलिए अब सवाल नंबर 10 को करते हैं। देखिए 10 क्या कह रहा है, भाज्य संख्या क्या है। 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। तो सबसे पहले हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि भाज्य संख्या क्या है, फिर हमें 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखना है। तो जरा समझिए कि भाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो भाज्य संख्या कहलाता है। क्या बोले, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, भाज्य संख्या कहते हैं। जरा समझिए, देखिए एग्जाम्पल सबसे पहले समझिए, मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 4। अब देखिए 4 का गुणनखंड कौन कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1, फिर बताइए 2, फिर बताइए 4। तो देखिए 4 का गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गया, इसलिए मेरा 4 क्या कहलाएगा, तो भाज्य संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या जिससे जिससे कटता है, ठीक है, तो जिससे जिससे कटता है वो संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है बताइए, गुणनखंड। देखिए 4 किससे किससे कटता है, 1 से, फिर किससे कटता है बताइए 2 से, फिर किससे कटता है बताइए 4 से। इसलिए 4 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड ठीक है 2 से ज्यादा होगा उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले भाज्य संख्या की परिभाषा को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप भाज्य संख्या लिख लोगे, ठीक है, फिर आप डैश दे दोगे और लिखोगे इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड ठीक है 2 से ज्यादा हो या अधिक हो भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है।
ओके, फिर इसका आप एग्जाम्पल भी लिख दोगे। तो एग्जाम्पल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4, फिर कितना होगा उससे आगे बताइए, तो 4 के बाद होता है बताइए 6, फिर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 8, फिर कितना होगा बताइए 9, फिर कितना होगा 10, फिर कितना होगा बताइए 12, फिर कितना होगा बताइए 14। इस तरह करके अनंत तक भी जाता है भाज्य संख्या। ओके, अब हमें अगला सवाल लिखना है 10 से कम सभी भाज्य संख्या को। क्या बोला था सवाल बताइए, सबसे पहले बोला था भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या के बारे में हमने लिख दिया। फिर पूछा है 10 से कम सभी भाज्य संख्या, तो चलिए लिख देते हैं 10 से कम सभी भाज्य संख्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 10 से कम भाज्य संख्या कौन कौन है बताइए, तो 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। ये सारे क्या है बताइए, 10 से कम सभी भाज्य संख्या है। तो क्या लिखोगे, 10 से कम, 10 से कम सभी भाज्य संख्या। ओके, फिर आप बराबर दे दोगे। ओके, तो 10 से कम सभी भाज्य संख्या कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो लिख दीजिए 4, 6, 8, ओके, 9। ओके, ये चारों 10 से कम सभी भाज्य संख्या है। ओके।